हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 24/7 एट होम। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी की पद की पाठ्य योजना जिसका नाम है झांसी की रानी। ये झांसी की रानी की प्रथम अनुवृत्ति है। मैंने इसको कविता बहुत लंबी थी तो मैंने इसको 2 भाग में बनाया है। स्टार्ट करते हैं। दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हर पाठ्य योजना में डालनी रहती है। जिस तरह से जिस दिनांक में आप जाके चैप्टर को पढ़ाएंगे स्कूल में उसका दिनांक डालेंगे। कक्षा एक क्लास 6 की है। विद्यालय जिस विद्यालय में आप जाके पढ़ाएंगे उसका नाम यहाँ डालेंगे। विषय हिंदी है। उपविषय पद कविता है। कविता की जगह दोहा लिख सकते थे, छंद लिख सकते थे। अगर हम दोहा छंद पढ़ाते तो मैंने यहाँ पे कविता पढ़ाया इसको यहाँ पे ब्रैकेट में कविता। चक्र फर्स्ट चक्र में पढ़ाया तो फर्स्ट लिखिए, मैंने इसको फर्स्ट लिखा है। अगर आप चाहे तो जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे आप उस पीरियड का नाम डालेंगे। ये 40 मिनट की क्लास है। प्रकरण झांसी की रानी प्रथम अनुवृत्ति। पहले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हर पाठ्य योजना में, हिंदी की हर पाठ्य योजना में सामान्य होते हैं, मतलब सेम होते हैं। विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये हर पाठ्य योजना में अलग अलग होते हैं। पाठ के अनुसार बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन हुआ उसके अनुसार ये बदलते रहते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक उद्देश्य मैंने लिए। विद्यार्थी झांसी की रानी के विषय में जान पाएंगे। विद्यार्थी झांसी की रानी की वीरता को समझकर उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी झांसी की रानी के विषय को पढ़ने में रुचि लेंगे। विद्यार्थी झांसी की रानी के विषय में पढ़ने व लिखने में रुचि लेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री। झांसी की रानी को दर्शाता हुआ लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो आप लेना चाहे उसको ले सकते हैं इसके अलावा। लेकिन चौक, डस्टर ही कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर एक में लिखाएंगी। चौक, डस्टर, संकेतक और लपेट, श्यामपट्ट भी ज़्यादातर रहता ही है। आप नहीं यूज़ करें तो बात अलग है, अदरवाइज ये तीनों चीज़ कॉमन चीज़ें रहती हैं। ये आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आती है। इसमें एक्चुअल में 2 सामग्रियाँ होती है, एक आवश्यक सामग्री, एक विशिष्ट सामग्री जो आपको यूज़ कर रहे हैं आप एडिशनल चीज़। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। पूर्व ज्ञान। छात्र झांसी की रानी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रश्न। पहला प्रश्न है भारत कब आज़ाद हुआ, तो बच्चे बोलेंगे 15 अगस्त 1947। 1947 से पहले भारत में किसका शासन था, तो बच्चे बोलेंगे ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। किन वीरांगनाओं ने भारत से ब्रिटिश को भगाने में योगदान दिया, तो बच्चे बोलेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सावित्री फुले, और भी नाम बोल सकते हैं। बट आप कॉमनली आप 2-3 ही लिखोगे, आपको इतना ज़्यादा जो बच्चे बोलेंगे सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको पता है कि बच्चे बोलेंगे और आप अगर बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो आप और करके बच्चों से वो शब्द निकलवा सकते। रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों से आप पूछेंगे तो बच्चों को नहीं उतना डिटेल में पता होगा कि वो कितनी वीर थी और वीरता में क्या क्या उन्होंने किया। यहाँ में प्रश्न रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में यहाँ पे और भी होना चाहिए, मतलब आप क्या जानते हैं ये होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लग रहा है इसको स्किप कर दिया है। तो आप यहाँ पे आगे में लिख लीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन। आज हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन। सिंहासन हिल से लेकर के वाली रानी थी, क्योंकि मैंने 2 अनुवृत्ति बनाया है तो स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक आप कर रहे हैं वहाँ तक डैश डैश देकर करेंगे। छात्र अध्यापिका द्वारा उचित लय, गति व भावानुसार कविता का स्वर वाचन प्रस्तुत करेंगी छात्र अध्यापिका। अगर छात्र अध्यापक है तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका लिखेंगी। इस तरह से आपको 5 कॉलन खींचने हैं जिसमें आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य होते हैं। मनोयोग पूर्वक बच्चे सुन रहे हैं जो आपका आदर्श वाचन करेंगी। पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है अनुकरण वाचन। विद्यार्थियों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसमें निहित अशुद्धि को दूर करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, लय, गति, यति के भावानुसार अनुकरण कर रहे हैं। जैसा टीचर पढ़ाएं वैसे ही उसी राग लय में पाठ का उच्चारण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। अशुद्धि संशोधन। बच्चों द्वारा किए गए पाठ का अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप प्रस्तुत करेंगे। ये अर्थकथन विधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों को शुद्ध करते समय हमको उसके अर्थ बताने रहते हैं जिससे बच्चे अच्छी तरीके से उसको शुद्ध कर सके, अपने मन में बैठा सके। केंद्रीय भाव प्रश्न। कुछ प्रश्नों के आंसर बच्चे दे सकते हैं क्योंकि अनुकरण वाचन हो चुका है, आदर्श वाचन हो चुका है,
तो इस हिसाब से बच्चे कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर अब दे सकते हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, तो बच्चे बोलेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी। प्रश्नोत्तर विधि है सुभद्रा कुमारी चौहान, आप शामपट में लिख दीजिए। मतलब बच्चे जो बच्चे नहीं सुन पाए हैं उनको आसानी होगी, वो पढ़ सकेंगे, वो भी समझ सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है, तो बच्चे बोलेंगे झांसी की रानी। प्रस्तुत कविता में क्या भाव निहित है, बच्चे बोलेंगे वीरता का भाव निहित है। फिर काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ, मतलब बच्चे जो कठिन शब्द नहीं समझ पाए का निवारण करना है। यहाँ मैंने 2 जगह लिखा है, यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ पे भी लिख दिया है, क्योंकि ये मैं कुछ बोलते बोलते बच्चों को से रिवाइज कराई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है। और इसको लपेट श्यामपट में लिख के लेके गए थे, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। लपेट श्यामपट में लिख के लेके जाने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको इतनी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती हैं, आपको डायरेक्ट आप जाकर के संकेतक के थ्रू लपेट श्यामपट से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चे को भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपका भी नहीं होता है, बच्चों का भी नहीं होता है, बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर बकुट तानना, तो बच्चे बोलेंगे बोध करना भी बोल सकते हैं, फिर बच्चे कुछ और भी बोल सकते हैं, बट आपको पढ़ाना है। गुमी हुई खोई हुई, हर बोले व्यक्ति के मुँह से सुने, अनुनय विनय, प्रार्थना, कालगति, मृत्यु की चाल, व्यूह रचना, मोर्चा बनाना। फिर आता है स्पष्टीकरण। लेखिका ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करा। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन को तलवार, कृपाण, तीन व बर्छी चलाना अच्छा लगता था। वह व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास, दुर्ग तोड़ने, सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगा राव के साथ हुआ था। यह हमारी व्याख्यान विधि है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, विद्यार्थी का काम यही रहेगा। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। पति के असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी, उनके कोई संतान भी नहीं थी। गंगाधर के असमय मृत्यु के बाद अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। भारत में व्यापारी बनकर आए अंग्रेज अब दया और सहायता मांगकर उनका राज्य हड़प रहे थे। दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, मद्रास को हड़पने के पश्चात अब उनका ध्यान झांसी को हड़पने की ओर था। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि के अंतर्गत आएगा ये। फिर बोधात्मक प्रश्न, लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में तलवार उठाई, तो बच्चे बोलेंगे 1857 के युद्ध में। प्रश्नोत्तर विधि आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। नाना साहब की मुंह बोली बहन कौन थी, तो बच्चे बोलेंगे लक्ष्मीबाई थी। स्वर वाचन, ये कविता है। कविता और कहानी में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि कहानी में दोनों के फॉर्मेट सेम होते हैं, लेकिन कहानी में लास्ट में मौन वाचन होता है, बच्चे मन में पढ़ते हैं। लेकिन कविता में होता है कि बच्चे तेज से लय गति के साथ स्वर करते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उचित लय गति यति व भावानुसार पाठ करेंगे और छात्र अध्यापिका का काम होगा कि उसमें निहित अभी भी अगर त्रुटि है तो उसको सॉर्ट आउट करे, मतलब उसको दूर करे। यह पठन पाठन विधि के अंतर्गत आएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, लक्ष्मीबाई को क्या क्या चलाना आता था, तो बच्चे बोलेंगे तलवार, कृपाण, तीर, बर्छी आदि। यह प्रश्नोत्तर विधि है, आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। किन खेलों में माहिर थी रानी लक्ष्मीबाई, तो व्यूह रचना बनाना, दुर्ग तोड़ना आदि। मूल्यांकन प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे, तो बच्चे बोलेंगे झांसी के राजा गंगाधर राव। प्रश्नोत्तर विधि गंगाधर राव। अंग्रेज भारत में क्या बनकर आए थे, तो बच्चे बोलेंगे व्यापारी बन के आए थे। अंग्रेजों ने किन किन राज्यों को हड़प लिया था, तो बच्चे बोलेंगे सतारा, नागपुर, कर्नाटक, सिंध। अंग्रेजों का अगला कदम किस राज्य को हड़पने की होता, तो बच्चे बोलेंगे झांसी। निरीक्षण कार्ड, अब जब आप इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, जो चाहते हैं बच्चे अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, तो लास्ट में श्यामपट कार्य होता है जो बच्चे नोट डाउन वाला काम करते हैं। श्यामपट के महत्वपूर्ण कथनों को कॉपी पर नोट करेंगे बच्चे, और आप क्या करेंगे, विद्यार्थी का श्यामपट कार्य नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह आप घूम घूम के निरीक्षण करेंगे, आपका निरीक्षण का कार्य होगा। फिर आता है गृह कार्य। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व स्वभाव के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें, तो ये बच्चे लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।